हेलो एवरीवन। तो आज से अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का सेकेंड राउंड शुरू हो चुका है। तो देख लेते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको कितने पैसे मिलते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो 25 से 26 में अभी एडमिशन लिया है जिन लोगों ने, जिन छात्राओं ने, यह केवल छात्राओं के लिए है, जिन छात्राओं ने एडमिशन लिया है उनको 30,000 रुपये की इसमें राशि मिलती है। तो देखते हैं इसके बारे में। स्कॉलरशिप बेनिफिट देखिए, इसमें आपको सालाना स्कॉलरशिप की अमाउंट 30,000 रुपये हर साल मिलती है। अब कितने दिनों के लिए मिलता है, तो आपको पूरे कोर्स के लिए, यानी कि 2 साल से लेकर 5 साल तक जो भी आपका कोर्स है उतने दिनों तक आपको ये हर साल 30,000 रुपये की राशि मिलती है। अब देखते हैं इसमें पैसा मिलने का तरीका देख लेते हैं। तो पैसा आपको किस तरह से मिलेगा, तो इसमें आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी के माध्यम से मिलेगा। इस अकाउंट में सीडेड होगा, वहीं से आपको डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से यह पैसा मिलेगा। और इसमें देख लेते हैं कितने बार में ये आपको पैसा मिलता है। तो आपको 2 इंस्टॉलमेंट में ये 15-15 हज़ार के 2 इंस्टॉलमेंट्स आपको मिलेंगे साल में 2 बार, जो कि 30,000 रुपये होगा। आप इन पैसों का क्या कर सकते हैं, तो आप इसको ट्यूशन फी, किताबें, लैपटॉप, मतलब आपको जो भी चाहें आपको इससे पढ़ाई के खर्चे के लिए, किसी भी काम के लिए यूज कर सकती हैं। तो राउंड 2 के लिए देख लेते हैं इसकी ज़रूरी तारीखें इसमें कौन कौन सी हैं। तो आज राउंड 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, जिसका लास्ट डेट 31 जनवरी 2026 है। और इसमें देखते हैं कि इसका रिव्यू कब किया जाएगा, मतलब कि जैसे आप लोगों ने आवेदन कर दिया और इसका रिव्यू कब किया जाएगा। जिन लोगों ने आवेदन किया है तो फरवरी से इसका रिव्यू किया जाएगा। और पैसा कब से मिलना शुरू होगा, तो अप्रैल 2026 से इसका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। यह सिर्फ लड़कियों के लिए है, यानी कि सिर्फ इसमें फीमेल स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकती हैं। सरकारी स्कूल का बैकग्राउंड, छात्रा ने अपनी 10वीं या 12वीं की पढ़ाई किसी रेगुलर रूप से सरकारी स्कूल से की हो, वह गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। और इसमें देख लेते हैं नया एडमिशन। तो छात्रा ने 25 से 26 सेशन में किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन या डिप्लोमा के पहले सेमेस्टर में एडमिशन लिया हो, यानी कि जिनका भी सेशन 25 से 26 है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, उनको यह स्कॉलरशिप मिलेगा। इसमें एज लिमिट देख लेते हैं। तो इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है। फीमेल स्टूडेंट होनी चाहिए और उसका सेशन 25 से 26 होना चाहिए। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से राज्य के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर पूर्वी राज्यों की छात्राएं इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो बिहार की छात्राएं भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसमें आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, जो कि पिछले 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, रंगीन फ़ोटो होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। सिग्नेचर लगेगा, आपका वाइट पेपर पर सिग्नेचर होना चाहिए। आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड के सामने के हिस्से की साफ़ और रंगीन कॉपी लगेगी इसमें। और अब देख लेते हैं बैंक डिटेल में आपको बैंक पासबुक का पहला पेज या पिछले 1 महीने का बैंक का स्टेटमेंट लगेगा। तो सबसे अच्छा रहेगा जो आपका बैंक का पासबुक है उसका फर्स्ट पेज ही आप लोग दे दो। अब देख लेते हैं इसमें मार्कशीट, कौन कौन से मार्कशीट लगेंगे। तो इसमें आपको क्लास 10 या 12 का ओरिजिनल मार्कशीट लगेगा। इसमें इंटरनेट कॉपी मान्य नहीं होगा, यानी कि जो भी आपका किसी के पास इंटरनेट कॉपी होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। तो आप ओरिजिनल मार्कशीट ही रखें। एडमिशन का प्रूफ, कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट या इस चालू साल की फीस रसीद, मतलब आप अपने कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लेना है और आपको अपने कॉलेज का जो आपका फ़ीस लगा है, एडमिशन फ़ी, उसका रसीद भी आपको ले लेना है। अब इसमें देख लेते हैं फाइल साइज, टेक्निकल डिटेल में फाइल साइज और फॉर्मेट क्या क्या रहेगा। तो PDF, JPG या PNG के रूप में आपका फ़ोटो या आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो होना चाहिए और उसका फाइल साइज होना चाहिए 30 KB से 500 KB के बीच। ठीक, अब देख लेते हैं इसमें कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको अजीम प्रेमजी foundation.org पर जाना है और वहाँ पे आपको रजिस्टर न्यू एप्लीकेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको
थर्ड स्टेप में अपनी बेसिक डिटेल पूरी करनी है और एलिजिबिलिटी आपको चेक करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के बाद मिले यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना है। उसके बाद आपको फॉर्म में अपनी पर्सनल, फैमिली और एजुकेशन डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो ऊपर बताया गया है, अभी मैंने बताया है, वो सभी आपको अपलोड करनी है। उसके बाद अच्छे से आप फॉर्म को रिव्यू कर लेंगे, उसमें कुछ गलत होगा तो उसको सही कर लेंगे। उसके बाद आप फॉर्म को सबमिट करके उसका प्रिंट आउट रख लेंगे। ये मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करना है। उससे पहले देख लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, क्योंकि बहुत से कमेंट्स ऐसे आते हैं कि इसमें पैसे हम लोग को नहीं मिले। तो सिलेक्शन देख लेते हैं, सिलेक्शन होता कैसे इसमें। तो देखिए, इसमें आपको ये ऐसा नहीं है कि जिसका ज़्यादा परसेंटेज है उसी को मिलेगा। इसमें आपको ज़रूरत, पात्रता और ज़रूरत के आधार पर मिलता है। यानी कि पैसों की किसको ज़्यादा नीड है उसी के आधार पर ये दिया जाता है। अगर आप सभी पात्रता और शर्त पूरा करती हैं और आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपके चुने जाने की संभावना अधिक है। और देखिए, इसमें फाउंडेशन यानी कि जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, आपकी डिटेल्स चेक करने के लिए आपसे फ़ोन पर टेलीफोनिक इंटरव्यू भी कर सकता है। यानी कि पूछताछ के लिए आपको फ़ोन भी आ सकता है। आप उसमें अपने फॉर्म डिटेल में जो भी फिल करेंगे, अपने गार्जियन का नंबर, वहाँ पे आपको एक टेलीफोनिक इंटरव्यू भी आ सकता है, वहाँ से कॉल भी आ सकता है। अब देख लेते हैं इसका रिन्यूअल प्रोसेस। देखिए, आपने अगर एक बार अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दिया तो आपको इसको बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको हर साल रिन्यूअल कर सकती हैं। जैसे इसकी कुछ शर्तें हैं जिसको पूरा करना होगा। जैसे आपको अपनी पढ़ाई बिना किसी गैप के जारी रखनी होगी। 2 से 5 साल तक, जितने साल का आपका कोर्स होगा उतने साल बिना किसी गैप के आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी। अगले साल की फ़ीस रसीद या बोनाफाइड सर्टिफिकेट पोर्टल पर जमा करना होगा। रिन्यूअल की प्रक्रिया आमतौर पर हर साल अगस्त से दिसंबर के बीच शुरू होती है। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले गूगल पे आना है या कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। वहाँ पे आपको सर्च करना है रोजगार पथ, ROZGARPATH.com। यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे, यहाँ पे आपको नीचे जाना है। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप दिख रहा है, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे या फिर आप नीचे भी जाएंगे तो आपको यहाँ भी स्कॉलरशिप में यहाँ पे भी दिख जाएगा अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्कॉलरशिप पर। यहाँ पे देखिए जितनी भी स्कॉलरशिप यहाँ पे अभी चल रही हैं, आप यहाँ पे आपको सभी स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये पेज ओपन हो जाएगा। ये जो भी मैंने चीज़ें बताई है, आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लोगे कि कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। आप सभी चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें इसमें देखकर उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लोगे। उसका PDF साइज जो भी है वो सभी आप लोग पहले से तैयार करके रखोगे, फिर आप अप्लाई करने आओगे यहाँ पे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का एक बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है अप्लाई नाउ, यहाँ पे दिख रहा है क्लिक हेयर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद जैसे ही ये पेज ओपन होगा, आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करना होगा। तो आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो ये सिर्फ फीमेल के लिए है, तो आप यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपने 10वीं कक्षा गवर्नमेंट स्कूल से पास की हैं, तो यहाँ पे आपको यस करना है। फिर यहाँ पे आपको देखो 12वीं के, आपने 12वीं कक्षा गवर्नमेंट स्कूल से पास किया है, तो आपको यहाँ पर भी यस करना होगा। फिर यहाँ पे क्या आप इन राज्यों में से किसी राज्य से हैं, तो आपको इन्हीं राज्यों को, लड़कियों को सिर्फ ये स्कॉलरशिप मिलता है। तो आपको इसमें देखिए बिहार यहाँ पे दिख रहा है, या आप जिस भी स्टेट से हों, अगर आपको यहाँ पे अपना स्टेट दिख रहा है तो आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कि आपने 25 से 26 सेशन में किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आ गया यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, आपको ओके करना है।
फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एक सेंड OTP का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। OTP यहाँ पे फिल करना है, देख लेते हैं, OTP आने देते हैं। देखिए OTP डालने के बाद ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम इंटर करना है, जैसा आपके 10th के मार्कशीट पर है, आपको सेम वही यहाँ पे नाम इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना चूज लैंग्वेज फॉर एसएमएस के लिए आपको अपना लैंग्वेज चूज करना है। तो यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको आधार नंबर, इंटर योर 12 डिजिट आधार नंबर, यहाँ पे आपको अपने 12 अंकों का आधार नंबर डालना है। फिर यहाँ से दोबारा आपको वही आधार नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लास 12 पास स्टेट, यहाँ पे आपको किस स्टेट से आपने 12वीं कक्षा पास की है उस स्टेट का नाम यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना है, आप किस ज़िले से हैं। आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है और आपको यहाँ पे वही पासवर्ड फिर से कंफर्म पासवर्ड क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करना है। आप लोगों को इसको फिल करने में कोई परेशानी हो रही होगी या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक फुल वीडियो भी ला दूंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं इसको फिल करके आप लोग को बता दूंगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना अगर आपको वीडियो चाहिए तो। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप चैनल का लिंक है जिसमें हम लोग स्कॉलरशिप से संबंधित जितनी भी जानकारी है, जितने भी स्कॉलरशिप आते हैं उनकी जानकारी देते रहते हैं, तो आप लोग उसमें ज़रूर ज्वाइन कर लेना।